मैं अनामिका हाजिर हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज चैनल पर आप रूबरू होने वाले हैं खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान से। कहते हैं ये बॉलीवुड वाले बेहद बदतमीज हैं और यहाँ रिस्पेक्ट सिर्फ नाम को है, बाकी इंसानों की यहाँ कोई अहमियत नहीं। चाहे वो इंसान एक ज़माने की नेशनल अवार्ड विनर हो। 70 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने इस सितारे भरी दुनिया में राज किया। उनमें से एक रही हैं रेहाना सुल्तान। 19 नवंबर 1950 को इलाहाबाद में जन्मी रेहाना बचपन से ही होनहार रही हैं। 1968 में भारत के सबसे बड़े फिल्म स्कूल FTII से उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और सितारों भरी दुनिया में अपना कदम रखा। वो एकमात्र कलाकार बनी जिसे FTII से निकलने के तुरंत बाद सीधे लीड एक्ट्रेस बनने का मौका मिला। उन्हें एक नहीं बल्कि 2 फिल्में मिली। एक थी राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक और दूसरी BR इशारा की फिल्म चेतना। इन दोनों फिल्मों की खासियत ये है कि रेहाना ने इन फिल्मों में कई बोल्ड सीन्स दिए और अपने सहज अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। करियर बनना तो शुरू हो चुका था, पर किस्मत उनसे कुछ और ही करवाना चाहती थी। इंडस्ट्री में एक दमदार और हसीन हीरोइन आ चुकी है, ये बात उस वक्त के मशहूर अभिनेत्री अभिनेता तक पहुंच चुकी थी। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें और अच्छी फिल्में आएंगी, पर निर्माता रेहाना तक वही फिल्में लाते थे जिनमें कोई बोल्ड सीन्स हो। दरअसल हुआ यूं कि चेतना और दस्तक फिल्म के वजह से उनकी छवि एक टाइपोकास्ट की तरह हो चुकी थी। इस वजह से वो हमेशा बोल्ड अभिनेत्री कहलाईं। उनके पर्सनल ज़िंदगी को देखा जाए तो रेहाना ने अपनी पहले फिल्म के डायरेक्टर BR इशारा से 1984 में शादी कर ली। 1970 से 1984 तक रेहाना कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं, पर 1985 के बाद वो पूरी तरह गायब हो गईं। शायद इंडस्ट्री उन्हें समझ ही नहीं पाई। वो हमेशा चाहती थी कि उन्हें अच्छे और साफ रोल मिले, पर उनकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। अच्छी फिल्में न मिलने के चलते उन्हें शोहरत भी नहीं मिली। धीरे धीरे BR इशारा ने भी फिल्में बनाना बंद कर दिए। 70 और 80 का वो दशक जहां फिल्म मेकर्स फिल्मों से पैसा कमा रहे थे, वहीं BR इशारा साहब असफल रहे। तब तक तो इंडस्ट्री ने उनके योगदान को भी भुला दिया था। ना BR इशारा साहब चले और ना ही रेहाना जी चली। उन्हें कोई संतान नहीं है, पर जुहू के परछाइया नाम के घर में आज रेहाना जी रहती हैं। 2011 में इशारा साहब गुजर गए, पर अपने घर के नाम की तरह इन दोनों की जिंदगी भी पुरानी यादों की परछाइयों जैसी रह गई। आज रेहाना जी 70 साल की हो चुकी हैं। 2011 के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया, पर इंडस्ट्री के किसी भी बड़े निर्देशक के कदम इनके परछाइयों की तरफ मुड़ नहीं रहे। रेहाना जी कहती हैं, मैं बेचारी नहीं हूँ। अगर आज भी मुझे कोई किरदार मिले तो मैं पूरे जोश के साथ उसे निभा सकती हूँ। इस कहानी के साथ मैं RJ अनामिका आपसे विदा लेती हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।